जय श्री कृष्ण। श्रोता मित्र, यहाँ प्रस्तुत है युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनना, आत्मग्लानि और भीष्म से प्राप्त ज्ञान, जो महाभारत युद्ध का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी, और श्री कृष्ण लीला भाग 108 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 107 तक की कहानी को जरूर सुनें। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और आत्मग्लानि। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु, दुर्योधन, शल्य, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, कितने ही यशस्वी योद्धा इस महासम की भेंट चढ़ गए थे। युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों के हृदय में शांति नहीं थी। पांडव हस्तिनापुर लौटे। नगरवासी युद्ध के अंत से प्रसन्न थे, किंतु राजमहल के भीतर एक नीरव पीड़ा पसरी हुई थी। धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों को खोकर मौन और मर्माहत थे। फिर भी उन्होंने संयम के साथ पांडवों को गले लगाया। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। विदुर, कृपाचार्य, संजय जैसे ज्ञानी जनों की उपस्थिति में युधिष्ठिर ने धर्मानुसार राज्य की बागडोर संभाली। किंतु युधिष्ठिर के मन में शांति नहीं थी। राजा बनने के बाद भी वह रात्रियों को सो नहीं पाते थे। वे अपने ही विचारों से पीड़ित थे। उन्हें अपने ही भाई बंधुओं का रक्त अपने हाथों पर दिखता था। रातों को वे चौंक कर उठ जाते। कभी द्रौपदी के पुत्रों की हत्या का दृश्य, कभी अभिमन्यु का चक्रव्यूह में गिरना, कभी कर्ण का वध, सब जैसे फिर से आंखों के सामने जीवित हो उठते। युधिष्ठिर सोचते, क्या यही धर्म था? क्या राज्य के लिए अपने ही सगे संबंधियों का वध उचित था? क्या मैंने अपने जीवन का अर्थ खो दिया? युधिष्ठिर का श्री कृष्ण से मिलन और मार्गदर्शन। अपनी व्यथा लेकर युधिष्ठिर द्वारका में श्री कृष्ण के पास पहुँचे। कृष्ण तब तक कुरुक्षेत्र के समापन से शांत भाव में थे, लेकिन वे जानते थे कि युधिष्ठिर जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए यह मनोस्थिति स्वाभाविक है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, तुम युद्ध में थे, निर्णय कठिन था, किंतु तुमने जो किया वह धर्म के अनुसार किया। आत्मग्लानि तुम्हारी संवेदनशीलता है, परंतु इसे धारण कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। शांति की खोज अगर सत्य से है तो सत्य वही है जो भीष्म के मुख से निकले। चलो पितामह के पास चलते हैं। अभी वह जीवित हैं, उनकी वाणी अमृत के समान है। भीष्म शरशैया पर श्री कृष्ण का स्पर्श। भीष्म पितामह, जो अब भी शरशैया पर पड़े थे, अपने शरीर की पीड़ा को सहते हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को लेकर वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने भीष्म के चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया, पितामह, युधिष्ठिर की आत्मा युद्ध की विभीषिका से विचलित है। आपसे निवेदन है, इन्हें ज्ञान दें ताकि ये राजधर्म का पालन कर सकें। भीष्म ने अपनी आंखें खोलीं। शरीर तो बाणों से जर्जर था, किंतु वाणी में अब भी तेज था। पीड़ा उन्हें बार बार मूर्छा में धकेलती थी। श्री कृष्ण ने पास जाकर उनका मस्तक स्पर्श किया और कहा, आपकी पीड़ा अब शांत होगी, ताकि आप अपना अनुभव धर्मराज को दे सकें। कृष्ण की कृपा से भीष्म के मुख पर तेज लौट आया और उन्होंने अपनी चिर परिचित गंभीर वाणी में बोलना आरंभ किया। भीष्म का शिक्षाप्रद संदेश और राजधर्म और नीति का ज्ञान। युधिष्ठिर पूछा, पितामह, क्या एक राजा को अपने शत्रुओं से भी मित्रता करनी चाहिए? यदि कोई शत्रु हमारे प्राण का इच्छुक हो, क्या तब भी उससे मेल करना उचित होगा? भीष्म ने मुस्कुराकर युधिष्ठिर की ओर देखा और बोले, धर्मराज, ये प्रश्न जितना सरल लगता है, उत्तर उतना ही गूढ़ है। नीति यही कहती है कि एक राजा को केवल अपने मित्रों से नहीं, अपने शत्रुओं से भी व्यवहार कुशलता से पेश आना चाहिए। समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना ही बुद्धिमत्ता है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। एक चूहे, बिल्ली, शिकारी, हिरन, नेवले और उल्लू की नीति कथा, जिसे समझकर तुम जान सकोगे कि जब जीवन संकट में हो तो बुद्धि, धैर्य और विवेक ही सबसे बड़े अस्त्र होते हैं। चूहे का एकाकी जीवन। बहुत समय पहले की बात है। एक घना वन था
जहाँ पेड़ों की छाया में शांति से जीवन चलता था। उसी वन के मध्य एक घने पीपल के वृक्ष की छाया में, जमीन के भीतर एक बिल में एक चूहा रहता था, तेज, चतुर और चौकन्ना। उसने अपने बिल के चारों ओर अनेक सुरंगें बना रखी थीं, जिससे वह किसी भी खतरे से पल भर में भाग सकता था। परंतु उसकी एक चिंता हर दिन बनी रहती थी, एक भूखी बिल्ली। वह बिल्ली उसी वृक्ष के पास चूहे को देखती और हर बार उसे पकड़ने के लिए घात लगाती। चूहा अत्यंत सावधानी से बाहर निकलता, दाना पानी खोजता और तुरंत वापस लौट आता। चूहे को हर क्षण मृत्यु का भय था, लेकिन जीवित रहने की इच्छा उसमें उतनी ही प्रबल थी। शिकारी और हिरन। एक दिन उसी वृक्ष के पास एक शिकारी आता है। वह जानता था कि उस इलाके में शिकार बहुत मिलते हैं। उसने वहां एक मजबूत जाल बिछाया और उसमें स्वादिष्ट फल और घास रख दी। जैसे ही रात ढली, एक भोला हिरन वहां आया। उसे उस स्थान का अंदाजा नहीं था। घास और फल देखकर वह ललचा गया और जाल में फंस गया। शिकारी वहीं कहीं छुपकर देख रहा था। हिरन तड़पता रहा और अंततः थककर वहीं लेट गया। शिकारी ने सोचा कि सुबह आएगा और उसे मारकर ले जाएगा। चूहा ये सब देख रहा था। वह जानता था कि शिकारी की मौजूदगी, जाल की उपस्थिति और आसपास के परिवेश का बदलना सब एक बड़े संकट की आहट है। बिल्ली का फंसना और संकटों का आगमन। रात्रि को जब चारों ओर अंधकार छा गया और जंगल में सन्नाटा पसरने लगा, तो वही बिल्ली उस वृक्ष के पास पहुंची। वह चूहे को पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन अंधेरे में उसे शिकारी का बिछाया जाल नहीं दिखा और वह जाल में फंस गई। बिल्ली की हालत खराब थी। अब वही जो चूहे के लिए खतरा थी, खुद जीवन की भीख मांग रही थी। उसका शरीर जाल में उलझा था और वह बार बार मुक्ति के लिए हाथ पांव मारती। चूहा धीरे धीरे बिल से निकला। उसने देखा उसकी शत्रु, जो हर दिन उसे मारने के लिए दौड़ती थी, अब स्वयं फंसी हुई थी। चूहे ने न सोचा था न चाहा था, पर उसके मन में एक विचार उपजा, क्या यह अवसर है अपनी शत्रुता का अंत करने का। पर तभी एक नई मुसीबत सामने आई। नेवला और उल्लू की उपस्थिति। चूहे के आसपास के खतरे अभी खत्म नहीं हुए थे। जैसे ही उसने अपने बिल से बाहर झांका, एक नेवला उसकी ओर आता दिखा। नेवला चूहे का स्वाभाविक शत्रु था, तेज, धारदार नाखूनों और तीव्र गंध के साथ। चूहा पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि उसने ऊपर वृक्ष की शाखा पर देखा। वहां बैठा था एक उल्लू, जो अंधकार में भी सब कुछ देख सकता था और मौका मिलते ही उस पर झपटता। अब चूहा चारों ओर से घिर चुका था, नीचे नेवला, ऊपर उल्लू, सामने बिल्ली। बिल्ली ने कहा, अब तो तू भी संकट में है। यदि तू मुझे मुक्त कर दे, तो मैं तुझे बचा सकती हूँ। कम से कम नेवले से तो मैं लड़ सकती हूँ। चालाकी से बनी अस्थायी मित्रता। चूहा जानता था कि यह बिल्ली उसकी शत्रु है, लेकिन परिस्थिति ने दोनों को एक जैसे हालात में ला दिया था। दोनों को जान बचानी थी। चूहा बोला, यदि तू मुझसे वादा करे कि मुझे नहीं खाएगी, तो मैं तुझे जाल से मुक्त करने में सहायता कर सकता हूँ। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं स्वयं भी संकट में हूँ। बिल्ली ने डर और विवशता में वचन दिया, मैं तुझे नहीं खाऊंगी। मुझे बस इस जाल से बचा ले, ताकि मैं शिकारी के आने से पहले भाग सकूं। नेवले और उल्लू से मैं तेरा साथ दूंगी। चूहे और बिल्ली की यह अस्थायी मित्रता नेवले और उल्लू ने देखी, उन्हें संदेह हुआ। नेवला बोला, यदि बिल्ली और चूहा एक साथ हैं, तो वहां जाना व्यर्थ है। कोई चाल है। उल्लू ने भी वहीं से उड़ जाना बेहतर समझा। इस तरह चूहे ने अपनी चालाकी और तात्कालिक निर्णय से दो बड़े खतरे टाल दिए। निर्णायक क्षण, शिकारी का आगमन। अब बची थी बिल्ली। वह बार बार कहती, अब तो मुझे मुक्त कर दो। वचन दिया था ना। चूहा बोला, तुझे छोड़ूंगा, लेकिन तब जब शिकारी यहाँ आएगा। अभी नहीं, क्योंकि यदि तुझे अभी छोड़ दूं, तो तू मुझे मार भी सकती है। मेरे लिए सबसे सुरक्षित क्षण वह होगा जब तू मेरी आवश्यकता में होगी। और ठीक वैसा ही हुआ। प्रातः होते होते शिकारी अपने कुत्तों के साथ वहां पहुंचा। उसने जाल में कुछ हलचल देखी, बिल्ली अब भी फंसी हुई थी। शिकारी जैसे ही पास पहुंचा, उसी क्षण चूहा बड़ी फुर्ती से दौड़कर जाल के धागों को काटता गया। बिल्ली मुक्त हुई और पेड़ की ओर छलांग लगाकर वहां से भाग गई।
चूहा भी अपनी सुरंग में सुरक्षित प्रवेश कर गया। शिकारी चकित होकर सब देखता रहा, उसकी योजना विफल हो चुकी थी। कथा समाप्त कर भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती। शत्रु भी जब समय हो मित्र बन सकता है और मित्र भी कभी शत्रु बन सकता है। राजधर्म यही है कि समय, परिस्थिति और उद्देश्य के अनुसार व्यवहार किया जाए। जिस प्रकार चूहे ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए निर्णय लिया, उसी प्रकार एक राजा को भी अपने राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु नीति, धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। उसे आवेश में आकर या मात्र परंपरा को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। राजा का उद्देश्य है प्रजा की रक्षा, और उसके लिए समय पर शत्रु से भी हाथ मिलाना पड़े तो वह भी धर्म है। परंतु भूल से भी विश्वास के नाम पर अपनी रक्षा छोड़ना मूर्खता होगी, जैसा चूहे ने बिल्ली को तुरंत नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से कहा, पितामह, आपकी यह नीति कथा मेरे लिए अमूल्य है। अब मुझे ज्ञात हो गया कि केवल वीरता या दया नहीं, अपितु अवसर की समझ और नीति की गहराई ही एक राजा का सबसे बड़ा गुण है। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, धर्म सरल नहीं होता। युद्ध और नीति के बीच निर्णय कठिन होता है। तुमने जो किया वह आवश्यक था। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी अधर्म को भी क्षमा करना पड़ता है। अब जब तुम राजा हो, तुम्हारा धर्म केवल तुम्हारा नहीं रहा, वह समस्त प्रजा का धर्म है। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर प्रश्न किया, पितामह, एक राजा के लिए क्या सबसे बड़ा कर्तव्य है? भीष्म बोले, राजा का पहला धर्म है न्याय। उसे न केवल अपराध को दंड देना होता है, अपितु निर्बलों की रक्षा भी करनी होती है। एक राजा को प्रिय और अप्रिय के बीच नहीं, न्याय और अन्याय के बीच अंतर करना होता है। वह अपने अहंकार, मोह और राग द्वेष से ऊपर उठकर शासन करता है। भीष्म आगे कहते हैं, राजा को अभ्युदय और निःश्रेयस का ध्यान रखना चाहिए, यानी भौतिक उन्नति और आत्मिक कल्याण। उसे प्रजा के सुख को अपना सुख मानना चाहिए। कर वसूलने में संतुलन, दंड देने में विवेक और दया का समन्वय, ये एक आदर्श राजा की विशेषताएं हैं। स्त्री सम्मान, धर्म और दया। भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया कि राजा को स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, दासों और सेवकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, पशुओं, वृक्षों और जल स्रोतों की रक्षा भी राज्य धर्म का भाग है। धर्म केवल युद्ध या उपदेश नहीं है, वो व्यवहार में दिखता है, भोजन, वाणी, व्यवहार, सब में। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, युद्ध में जो हुआ वह क्या मुझे पापी बनाता है? भीष्म मुस्कुराए, तुम्हारी नियत धर्म के अनुकूल थी। धर्म केवल कर्म से नहीं, भावना से भी जुड़ा है। पाप वह है जो मोह से जन्मे, लोभ से प्रेरित हो। युद्ध में तुमने क्रोध या लोभ से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए खड्ग उठाया था। क्षत्रिय का धर्म है कि वह अधर्म के विरुद्ध खड़ा हो, और तुमने वही किया। प्रशासन, कर व्यवस्था और परामर्श। भीष्म ने बताया कि राजा को कुशल मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए, किंतु उत्तरदायित्व का बोध भी देना चाहिए। कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि प्रजा पर बोझ न बने, किंतु राज्य संचालन के लिए पर्याप्त धन भी एकत्र हो। राजा को ब्राह्मणों, ऋषियों और जनता की बात सुननी चाहिए, और अंधश्रद्धा से नहीं, विवेक से निर्णय लेना चाहिए। वो यदि चाटुकारों से घिरेगा तो पतन निश्चित है। भीष्म का अंतिम उपदेश, धर्म का सार। भीष्म ने अंत में कहा, धर्मराज, धर्म केवल वेदों में नहीं, हृदय में है। दया, सत्य, क्षमा, परोपकार, ये धर्म के अंग हैं। जब तुम संकट में हो और निर्णय कठिन हो, तब ये देखो क्या तुम्हारा निर्णय किसी को कष्ट देगा या कल्याण करेगा। धर्म वही है जो जन कल्याण करे। शासन से मोह मत रखना, उसे सेवा का माध्यम मानो। जब तक राज्य धर्म पर चलेगा तुम अपराजय रहोगे, परंतु यदि अहंकार, मोह, लालच राज्य में प्रवेश करेंगे तो वह राज्य तुम्हें भी निगल जाएगा। युधिष्ठिर की शांति और वंदन। भीष्म के वचनों ने युधिष्ठिर के हृदय में जमी ग्लानि को जैसे बहा दिया हो। उन्होंने पितामह के चरणों में सिर रखकर कहा, मैं आपका ये ऋण कभी नहीं चुका सकूंगा। अब मुझे ज्ञात हुआ कि धर्म केवल युद्ध का नहीं, जीवन के हर क्षण का विषय है।
भीष्म ने आशीर्वाद दिया, अब लौटो और धर्मपूर्वक राज्य करो। वही तुम्हारा तप है, वही तुम्हारी मुक्ति होगा। सदा धर्म का पालन करो, परंतु अंध धर्म मत बनो। नीति और विवेक के साथ धर्म का पथ ही राजा को न्यायशील और यशस्वी बनाता है। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 108 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 109 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।